हेलो एवरीवन, आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने मैथ्स एग्ज़ाम में 10th क्लास में 89 मार्क्स कैसे स्कोर किए थे। इस वीडियो के एंड तक बने रहना। बहुत अच्छी टिप्स है इसमें कि मैं कैसे प्रैक्टिस करता था, कि मैं कैसे पढ़ता था, जब भी मैथ्स को लेके होते थे हार्ड क्वेश्चन कैसे फेस करता था। इस वीडियो में सब बताऊँगा आपको मैं। इस वीडियो के एंड तक बने रहना बस। पहले आते हैं फॉर्मूला वाले क्वेश्चन पे। फॉर्मूला वाले क्वेश्चन जैसे एपी वाले क्वेश्चंस हो गए, रियल नंबर्स के हो गए, जिस पर फॉर्मूला डाला और हमारा आंसर निकल आया। ये क्वेश्चन तो आपसे हो जाते होंगे। इस क्वेश्चन के आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी तो करनी है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैथ्स में चीज़ होती है, आपको हर मतलब सब्जेक्ट में कह रहा हूँ मैं, आपको एनसीईआरटी बिल्कुल क्लियर रखनी है। उसकी प्रैक्टिस आपकी कंठस्थ होनी चाहिए और आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी है जिससे आपको ना हर क्वेश्चन को पता होगी कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आपको तरीका पता होगा, कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल बेस जो है ना, कॉन्सेप्ट का बेस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिससे आपको हार्ड क्वेश्चन को आराम से फेस कर पाओ। अभी हम एपी और रियल नंबर पे थे ना। एपी और रियल में आपको क्या करना है, जैसे फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा से क्वेश्चंस लगाने हैं एंड प्लस आपको इसके थोड़े बहुत सैम्पल पेपर भी लगाने पड़ेंगे। एग्जाम्पल्स को बिल्कुल इग्नोर मत करना एनसीईआरटी के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभी। अब आते हैं मैथ्स का सबसे मुश्किल क्वेश्चन जो क्लास 10th में आता है, ट्रिग्नोमेट्री। इसको करने के लिए आपको सबसे पहले आपका बिल्कुल बेस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, फॉर्मूला आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। फॉर्मूला आपको याद रहेंगे तभी आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो पहली प्रायोरिटी ये करना कि आपका फॉर्मूला अच्छे से याद हो, और फॉर्मूले अच्छे से याद कर लोगे तो फिर आपको क्या करना है, आपको एक्सरसाइजेस पे आना है। सबसे पहले सारी एक्सरसाइज क्लियर करनी है, सारे एग्जाम्पल भी आपको क्लियर करने पड़ेंगे एनसीईआरटी के। आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 8.4 कि जितने भी क्वेश्चंस हैं 5 से लेके जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपको उनके अच्छे से करना है और प्रैक्टिस 2-3 बार कर देना, जिससे आपको अच्छे से पता लग जाए कि कौन सा फॉर्मूला डालने से कितना आंसर आ सकता है। जैसे साइन है तो 10 इधर 10 होगा, तो आपको 10 को साइन कॉस में करना है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से, आपके कम से कम मिनिमम 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेनी है इस चैप्टर की, क्योंकि इससे ये बहुत मुश्किल चैप्टर होता है। ऐसे क्लास 10 में माने जाए तो ये सबको हार्ड लगता है। तो आपको पहले बार एनसीईआरटी क्लियर रखनी है। एनसीईआरटी क्लियर रखने के बाद आपके एग्जाम्पल्स इसके मेन होते हैं, एग्जाम्पल कर लेना, बहुत मेन होता है, आ सकते हैं क्वेश्चन। एनसीईआरटी को प्रायोरिटी देना। जब आप 3-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे फिर अपना अपना कॉन्फिडेंस देखना अपना, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से लेके इतना ऊपर चले जाएगा ना, जैसे कोई भी मुश्किल क्वेश्चन आ जाए आप डरोगे नहीं, आप कहोगे आने दे। जब आप एनसीईआरटी को एग्जाम्पल कर लोगे तब आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चले जाएगा। फिर आपको लगेगा ना कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो लगना तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ही है, ऐसा तो है नहीं कोई एपी का चैप्टर है उसमें ट्रिग्नोमेट्री घुसा दिया, नहीं ऐसा तो है भी नहीं। सीधा आपको उसी बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक फॉर्मूले लगने हैं, उसी से आपका आंसर निकल जाएगा। मैथ्स में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो मैथ्स की तो आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग होगा, इतना स्ट्रांग होगा कि आपको क्वेश्चंस आपके बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे जितना आप प्रैक्टिस नहीं करते थे। अब आते हैं आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। प्रैक्टिस आपको डेली मिनिमम 1 घंटा या 30, अगर आप टाइम कम 30 मिनट्स कर सकते हो। या तो प्रैक्टिस कैसे भी करो, मैथ्स है ना, मैथ्स गाने लगा के कर सकते हो, लेट के कर लो, मैं बैठ के कर लो, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैथ्स के, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। और अब ना जब भी कोई हार्ड क्वेश्चन आता है ना तो डरना नहीं होता, आपको चैलेंज देना होता है। अपने आप को चैलेंज दो कि मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और आप कर जाओगे। अगर आपको तब भी मैथ्स से डर लगता है तो आपको क्या करना है, आपको मैथ्स के इजी चैप्टर उठाने हैं जिसमें फॉर्मूला डालते ही आपका आंसर निकलने लग जाए। तो आपको मैथ्स के इजी चैप्टर्स में स्टार्ट करना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होते रहे। फिर आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल पर पहुंच जाएगा जो आप हार्ड क्वेश्चन फेस कर पाओगे। तो आपको मैथ्स में बिल्कुल ईजी चैप्टर स्टार्ट करना है और डेली आपको 1 आवर या 2 आवर मैथ्स को देना ही पड़ेगा। तो मैंने वैसे कम बोला है, 2 आवर्स मिनिमम रख लो, 3-4 आवर्स मैथ्स में कर देना। कि अगर आप वीक हो तो मैथ्स में, वैसे आप स्ट्रॉन्ग हो तो सही है, 1-2 आवर्स चल जाएगा। आपको मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको देने पड़ेंगे इतने आवर्स।